दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। बिल्कुल दोस्तों, संघर्ष की राह पर चलते चलते हम इस संसार को एक दिन अवश्य बदलेंगे। और जिसने रातों में जंग जीती है, अर्थात जिसने रात भर जाग कर पढ़ाई की है, सुबह एक उजाले के रूप में, एक सूर्य के रूप में वही निकलकर समाज को या देश को प्रकाशित करता है। और इसी उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही संघर्ष की राह पर चलते रहिए। एक न एक दिन अवश्य आप सूर्य की भांति चमक कर इस संसार को प्रकाशित करेंगे और समाज में बदलाव लाएंगे। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री 16 फरवरी को दिल्ली में भारत टैक्स 2025 में भाग लेंगे। जी हाँ, भारत टैक्स एक विशाल वैश्विक कार्यक्रम है जो 14 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। तो आपको याद रखना है, यानी आज तक ही चलेगा। तो प्रधानमंत्री 16 फरवरी को इसमें उन्होंने भाग लिया, यानी कल उन्होंने इसमें भाग लिया। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 3 से 5 मई तक आयोजित की जाएगी। इसकी घोषणा की गई है अभी। सोशल मीडिया पोस्ट पर एथलेटिक्स फेडरेशन ने इसकी जानकारी दी है। तो ये चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में होगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रोनाल्डो 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सूची में सबसे आगे। जी हाँ, फरवरी 2025 में खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्ट्स की ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की 4वीं वार्षिक सूची जारी की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर हैं। लगातार दूसरे वर्ष में ऐसे सबसे अधिक भुगतान करने वाले खिलाड़ी चुने गए हैं। तो आपको याद रखना है, उन्होंने 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। माजा बिलियन डॉलर में शामिल हुआ। जी हाँ, यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा ब्रांड बन गया है माजा। फरवरी 2025 में कोका कोला के आम आधारित पेय माजा ने 2024 में वार्षिक बिक्री में USD1 को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि की है। अर्थात वह बिलियन डॉलर में पहुंच गया है। इससे पहले थम्सअप भी और स्प्राइट, यानी इन दोनों के बाद तीसरा ही ब्रांड बना है जो कि बिलियन डॉलर में पहुंच गया है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पश्चिम बंगाल की नोदी बंधन योजना और घाटल मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी विकास को बढ़ावा देने और गंगा पद्मा के किनारे कटाव को रोकने के लिए 2025-26 के बजट में ये नोदी बंधन योजना की घोषणा की है। तो पूछा जा सकता है, नोदी बंधन योजना कहाँ चलाई गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में चलाई गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुक्री बोमगोडा का 88 वर्ष में निधन हो गया है। सुप्रसिद्ध लोक गायिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुक्री बोमगोडा का हाल ही में निधन हुआ है। वे कर्नाटक के हलक्की वोक्कालिगा समुदाय से संबंधित हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ICAI ने 2025-26 के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने CA चरणजोत सिंह नंदा को 73वां अध्यक्ष और प्रसन कुमार डी को 2025-26 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ऐसे प्रश्न नियुक्ति के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सरकार ने मोहम्मद रफी की विरासत के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। महान पासर गायक मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती पर भारतीय सरकार ने भारतीय संगीत में उनके योगदान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। और ये 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी होगा। ये बात आपको याद रखनी है उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध दोस्तों यूएई है। हाल ही में यूएई द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। धर्मगोर्जियन, जो कि भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च होगा।
जापान के माउंट फूजी में। तो आपको याद रखना है धर्मघोड़जन भारत और जापान के मध्य 25 फरवरी से 9 मार्च तक माउंट फूजी में होगा जापान में। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी तिथि पूछ लेता है और ये कहां पर होगा ये पूछ लेता है। चलिए आज के 2 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप देखते हैं। पहला प्रश्न आप मुझे बताएंगे F-35 लड़ाकू विमान की पेशकश भारत के सामने किस देश ने की है। F-35 लड़ाकू विमान की जो पेशकश है वो भारत के सामने किस देश ने की है। एक पहला प्रश्न इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। दूसरा प्रश्न आपको बताना है 38वें राष्ट्रीय खेल जो हल्द्वानी में समापन हुए उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते। इस बात का जवाब भी आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों आज थे 10 प्रश्न आज की इस करंट अफेयर में। अब देखते हैं सितंबर का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। 25 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है। थाईलैंड। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा। अमेरिका। किस पूर्वोत्तर में राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर। एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है तो प्रत्याशा रे को चुना गया है। 25 सितंबर 2024 को मनकीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है तो ये ओडिशा का है। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है तो आर्मेनिया उभरा है। 25 सितंबर 2024 को डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अबहेड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम अबहेड है। तो आईआईटी दिल्ली के साथ ही उन्होंने कार्य किया है। 26 सितंबर 2024 को सीएसआईआर ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। 83वां। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। न्यूयॉर्क ने। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा। स्विट्जरलैंड। 26 सितंबर 2024 को कहा मेधावी छात्रों का समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू हुई है। त्रिपुरा में। किसने उलन बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीती। कमल चावला। कहां भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। MP में। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस। कहां शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है। मलेशिया में। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ बने हैं। मध्य प्रदेश के। 27 सितंबर 2024 को कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय जंगली सूअरों को गोली मारेगी या उनको मारेगी। बिहार। 28 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित होगा तो मिस्र के साथ होगा। 28 सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है। भारत। 28 सितंबर 2024 को भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। 28 सितंबर 2024 को ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ होगा। अबू धाबी में। 29 सितंबर 2024 को किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने। 29 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमों को समर्थन देने के लिए वानाकाही योजना शुरू की है तो मिजोरम ने। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा। आपको पता है संन्यास की घोषणा जो हाल ही में की थी ड्वेन ब्रावो में वेस्ट इंडीज के हैं। 30 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। कंबोडिया। 30 सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश बना है थाईलैंड। 30 सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया। ईरान ने। 20,942 फीट ऊंची एक चोटी दलाई लामा के नाम पर रखी गई है। अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। मणिपुर। 30 सितंबर 2024 को अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है। ब्रह्मोस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। स्विट्जरलैंड। और उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बने हैं तो ये तमिलनाडु के बने हैं दोस्तों। तो आपको याद कर लेना है, ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर क्लास मिल जाती है दोस्तों। ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।